तो यार अब हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये और ज्योग्राफी ऑफ बिहार सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, द फर्स्ट कंपनी हु केम टू बिहार वाज पोर्टुगीज। ठीक है, सबसे पहले बिहार में कौन सी कंपनी का आगमन हुआ है? पुर्तगालियों का। ठीक है, पर उनका कोई कंपनी वंपनी नहीं था, यहाँ पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं था उसका बिहार का। वो रहते बंगाल में थे, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए वो नाव के थ्रू बिहार में आते थे। किस लिए आते थे? कॉटन के लिए, सॉल्ट पीटर, ग्रेन्स, क्लोथ। सॉल्ट पीटर मतलब होता है शोरा, ये बम बम बनाने के काम आता है। ठीक है, 1528 चिटगांव। ठीक है ना, ये याद रखना, 1528 चिटगांव में उनका एक कंपनी था। अब देखो, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि पहली कंपनी कौन सी जो बिहार आई थी? देन यू विल आंसर पोर्टुगीज। ठीक है ना, क्यों आते थे? कॉटन के लिए, सॉल्ट पीटर, ग्रेन्स, क्लोथ्स। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश पे चलते हैं। ब्रिटिश ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ ट्रेड सेंटर एट बिहार, पटना, आलमगंज इन 1620, बट दिस वाज अनसक्सेसफुल। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पटना में एक ट्रेड सेंटर 1620 में बनाने का ट्राई तो किया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनको सक्सेसफुल मिलता है 1651 में। डच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन बिहार इन 1632, बीपीएससी 66। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 66 में। ठीक है ना, तो डचों की फैक्ट्री कब बनी बिहार में? 1632 में, याद कर लेना यार। ठीक है ना, 1632, 1632। डच कंपनी वर्तमान में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है, और अंग्रेज कंपनी पटना में गुलजार बाग स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, तो पटना कॉलेज का जो नॉर्थ ब्लॉक है वो डच फैक्ट्री था, और जो गुलजार बाग की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है वो ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, अब आते हैं डेन। डेन कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन बिहार इन 1774, वर्तमान में पटना में नेपाली कोठी के समीप है। ठीक है, नेपाली कोठी। अच्छा, आप नेपाली लिखोगे, नेपाली, तो देखो ईएन आ रहा है, ईएन। देखो ईएन, तो ऐसा कुछ तो भी बना लो यार। ठीक है, विदेशी यात्रा ट्रेवेनियर पटना पहुंचता है और कहता है पटना यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। डच व्यक्तियों के द्वारा यहाँ शोले का व्यापार किया जाता था। कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं अपने बिहार में? जॉन मार्शल, पीटर मुंडी। ये ट्रेवेनियर का याद रखना। ठीक है, रॉल्फ फिंच सबसे पहले आया है, ब्रिटिश। अब आते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ये तो यार मतलब मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, ये आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा। मुर्शिद कुली खां, बंगाल का देखो। मुर्शिद कुली खां 1717-1727, बंगाल का नवाब फर्रुख शेर ने बनाया। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया किसने? फर्रुख शेर ने। समझ में गया? फर्रुख शेर जो 1713 में बनता है मुगल किंग, वो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बना देता है। ठीक है, इन 1719 मुर्शिद कुली खां बिकेम द गवर्नर ऑफ उड़ीसा आल्सो, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। उसने ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। ठीक, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा यार मॉडर्न इंडिया में। अब देखो, सिर्फ ये टाइमलाइन है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन है। 1726 से 39 शुआजुद्दीन, फिर 39 से 40 सरफराज खां, फिर 40 से 56 अली वर्दी खां। ठीक है, हैबत जंग को बिहार का उपनवाब बनाता है अली वर्दी खां। इसका बेटा, हैबत जंग का बेटा सिराजुद्दौला। ठीक है, फिर वो राजा बनता है। रानी सराय का युद्ध, अली वर्दी खान वर्सेस अफगान, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कुछ खास नहीं आएगा, देखना। ठीक है, यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, ये बंगाल का नवाब था, फिर मीर जाफर बन गया, कासिम बन गया, ये आपने मॉडर्न इंडिया में यार पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, वहां से रिवाइज कर लेना इसको। सेम पॉइंट है। फिर पलासी आता है, बैटल ऑफ पलासी। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में नवाब की षड्यंत्र के कारण हार हुई। मीर कासिम मेड मुंगेर एज कैपिटल, ये तो सबको पता है। ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच में हुई है यार? आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। हेक्टर मुनरो है, डिफीट होते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, दो ट्रीटियां होती हैं, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त को शाह आलम टू होता है, और एक सिराज शुजाउद्दौला के संग होता है।
ठीक है, सिराजुद्दौला अवध का है और ये अपना सेंट्रल किंग है मुगल में। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, शाह आलम 2, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, ये शुजाउद्दौला का। तो आपसे पूछेगा कि 12 अगस्त को हुई संधि किसके साथ हुई थी? शाह आलम 2, यहाँ पे भी 2 है। कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है, ये सब पढ़ा हुआ है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा यार, ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं फिर। अब ये रॉबर्ट क्लाइव आता है, ड्यूल सिस्टम लगाता है। हाँ, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का उप दीवान किसको बनाया? रजा खां को बनाया। और बिहार का उप दीवान किसको बनाया? शिताब राय। ठीक है, देखो देखो यार, कुछ ना कुछ आपको ना बनाना पड़ेगा पेपर में ताकि गलत ना हो। देखो यहाँ पे छोटी की मात्रा लग रही है, शिताब आ रहा है, और यहाँ बी आ रहा है, बिहार। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो बस अपना काम बन जाएगा। ऐसा कुछ तो याद आता है, याद आता है पेपर में। वॉरिंग हेस्टिंग इसको एंड कर देता है, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम को। ओके, आगे चलते हैं। बैटल ऑफ पलासी, मीर जाफर, ये बस अब यहाँ कुछ नहीं है यार, ये फालतू का मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। ड्यूअल सिस्टम ये कभी नहीं आता। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना है। कितना? 100%। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, पूरी गारंटी है। ये विद्रोह में बिहार में तो सबसे पहले कौन सा हुआ है अपना विद्रोह? नूनिया विद्रोह। देखो, अब आपको पता है क्या क्या याद करना है, वो किस साल हुआ है। ठीक, इस बार चेरो विद्रोह आया था 67 में यार, मतलब वो गलत हो गया था, ठीक है। वो मेरे नोट्स में उसका डेट कुछ अलग लिखा, लेकिन फाइनली उसका डेट कुछ और माना था, तो गलत हो गया था वो। नूनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800। 1770 से 1800 नूनिया विद्रोह किस लिए हुआ था? शोरे के व्यापारी, शोरे के लिए अंग्रेज बहुत ही कम दाम पर शोरा खरीदते थे। नूनिया समुदाय उपरोक्त कारण से दूसरे व्यापारियों को शोरा बेचने लगे, इस कारण अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया। ठीक, मतलब क्या होता था कि जो आदिवासी लोग थे, वो समुदाय के, नूनिया समुदाय के जो लोग थे, वो शोरे का निर्माण करते थे। लेकिन क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो बहुत कम दाम में उस शोरा को खरीदते थे। तो उसके कारण क्या हुआ, नूनिया समुदाय के लोगों ने बोला कि नहीं नहीं यार, अंग्रेज तो नहीं बेचेंगे, दूसरे व्यापारी को बेचते हैं। इस कारण अंग्रेजों ने उनका दमन करना शुरू किया। तो अब देखो पेपर में क्या आएगा, ये डेट आएगा, ये रीजन आएगा, और कहाँ हुआ था ये आएगा। क्या क्या पूछता है? डेट पूछता है, रीजन पूछता है, और कहाँ पे हुआ। इसमें कोई लीडर नहीं है, नहीं तो एक पॉइंट और होता है, लीडर पूछता है। बस ये 4 पॉइंट पे अपने को चलना है। ठीक है, डेट, रीजन, इसको वेयर लिख लेते हैं, और लीडर। तो यहाँ तो कोई लीडर नहीं है, नूनिया समुदाय ही है। तो डेट में क्या आएगा? 1770 से 1800। ठीक है, रीजन क्या है इसका? शोरा निर्माण, शोरे का निर्माण। ये अब देखो मैं लिख लिख के याद करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, वैशाली। ठीक है, हाजीपुर वैशाली तो सेम ही चीज है यार। पूर्णिया, सारण, तिरहुत। ठीक है, मतलब ऊपर का जो क्षेत्र है अपना बिहार का, ऊपर का क्षेत्र जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है उसका। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला हमने नूनिया कर लिया, ठीक है। अब आता है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन मुस्लिमों के सुधार आंदोलन के लिए पॉसिबल वन बाह प्रहार न पड़े। देखो, वहाबी मूवमेंट वैसे तो रिलेटेड है सऊदी से, लेकिन वो चाहते थे मुस्लिम कम्युनिटी की बाहर के लोगों का हमारे पास प्रभाव ना पड़े। तो सुधार, एक तरह से सुधार आंदोलन था। क्यों था? क्योंकि वो चाहते थे कि बाहर के जितना भी जो कल्चर आ रहा है ना, ब्रिटिश कल्चर जो फैल रहा है, अंग्रेजी कल्चर जो फैल रहा है, उसका हमारे लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक तरह से सुधार आंदोलन था। आगे चलकर अंग्रेज विरोधी हो गया। ठीक है, अब देखो हम मेन लीडर है सैयद अहमद बरेवली, और पटना इसका मेन सेंटर था। 1821, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैयद अहमद बरेवली, पटना मेन सेंटर था, 1821। तब देखो पहले हमारा डेट हो गया, डेट में हमने 1821 याद कर लिया। ठीक है, इसका रीजन क्या है? एक पहले ये सुधार आंदोलन था, और फिर बाद में ये अंग्रेज विरुद्ध हो गया। ठीक है ना, इसका सेंटर कहाँ है? पटना में है। इसका लीडर कौन है? अहमद बरेवली। ठीक है, लेकिन 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, अब मैंने इसको इंग्लिश में क्या, इट इज अन इस्लामिक टू बी रूल्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के अंडर रूल होना इस्लाम के अगेंस्ट में है। पॉलिटिकल मोटिव टू फ्री द कंट्री फ्रॉम
ब्रिटिश। इतना नहीं पूछेगा पेपर, मेंस का एग्जाम नहीं है यार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सादिकपुर फैमिली जो है ना, अपनी सादिकपुर फैमिली, वो बरेवली को रिकॉग्नाइज करती है एज अ स्पिरिचुअल लीडर। तो अहमद अपॉइंटेड 4 खलीफा इन बिहार फॉर मैनेजमेंट, विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्ला। ये नाम आपको याद रखने हैं। विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और अब्दुल्ला। ठीक है। और सेंटर कहाँ है, पटना लिखा दिया। और सितना, सितना कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पता है ना कहाँ पे है? ठीक है, ये वाला एरिया जो होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया है। और पटना से यहाँ पे सामान वामान जाता था, पैसा वैसा, हथियार हथियार लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स से। तो पेपर में सितना वर्ड पूछ लेगा। ठीक है, पटना से आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचाई जाती थी। अब 1852, 58, 63 देयर वाज बैटल बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड वहाबी इन विच वहाबी गॉट डिफीटेड। ठीक है, बाद में वहाबी हार जाते हैं। ये अम्बाला, अम्बाला पटना, विलायत अली डायड, इनायत अली बिकेम लीडर। ठीक है, देखो ये मैंने लिखा था ऐसी पॉइंट अपने समझने के लिए कि वहाबी रेफर्स टू अ डिसाइपल ऑफ अब्दुल नवाब ऑफ नजद अरेबिया। नजद वहाँ का एक प्रोविंस है। वैसे तो एक रिलीजियस मूवमेंट था, बट टू फ्री द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन वाज द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोटिव। ठीक है, तो चलो अब रिवाइज करते हैं कि बार बार करना पड़ेगा यार। पहला कौन सा है, नूनिया। पहला कौन सा है भाई, नूनिया। कब से कब तक हुआ, 1770 से 1800 तक। ठीक है, रीजन क्या था इसका, शोरा। ठीक है, रीजन क्या था इसका, सर कोई लीडर था इसमें नहीं था। और क्षेत्र कौन सा था, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, वैशाली। ठीक है, ये इसका खत्म हो गया। अभी अब आते हैं हम लोग वहाबी में। वहाबी का मेन ये याद रखो, 1821 पटना वॉज द मेन सेंटर। सितना, अहमद बरेवली लीडर थे। बाद में चार कौन कौन से आए, क्योंकि 1831 में इनकी मृत्यु हो गई, तो लीड कौन किया, विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और अब्दुल्ला। ठीक है, बाद में इनकी हार हो जाती है। बस इससे ज्यादा नहीं पूछे, तो मेरे नोट्स थे तो यार मैंने सोचा कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये दुनिया भर की समझने के लिए बातें लिखी थी। ठीक है, आगे आ जाओ। तमार, तमार रिवोल्ट 1789 से 1794। पहला कौन सा था, फिर से रिवाइज करो, 1800। दूसरा वाला 1821। अब आ गया 89 से 94, 1789 से 1794। तमार, तमार, तमार। मेन लीडर ठाकुर गोलखनाथ सिंह। मेन लीडर ठाकुर गोलखनाथ सिंह। ठाकुर गोलखनाथ सिंह में ट्राइबल वॉज डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय कंपनी, तहसीलदार, जमींदार एंड डीकूज। डीकूज बोलते हैं जो कि नॉन ट्राइबल लोग होते हैं। रीजन कौन सा है, छोटा नागपुर। रिवॉल्ट स्टार्टेड इन 1782, ओरांव ट्राइब्स। और कंटिन्यू। अब देखो यहाँ से सवाल क्या आएगा। सबसे पहले ये डेट पूछेगा, उसका मुख्य लीडर पूछेगा, ठाकुर गोलखनाथ। ठीक है, किस ट्राइब ने किया था, ओरांव ट्राइब ने किया था। कहाँ पे किया था, छोटा नागपुर में किया था। क्यों किया था, उनकी जमीन से उन्हें डिप्राइव किया गया था। बस ऐसे पढ़ना है इसको, तमार रिवॉल्ट को। ठीक है, ठाकुर गोलखनाथ सिंह, ठाकुर गोलखनाथ सिंह, ठाकुर, ठाकुर गोलानाथ सिंह। अब देखो मैंने याद कैसे किया था, किस ट्राइब ने किया था, ओ राव ट्राइब ने। ओ दिख रहा है कुछ, थर्ड पे थोड़ा ओ वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब आता है अगला, हो रिवोल्ट, हो रिवोल्ट 1820-22, 1820-22, 1820-22। छोटा नागपुर, अगेन जमींदार राजा जगन्नाथ सिंह हैज एक्सप्लॉइटेड द हो ट्राइब्स एंड एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश। एजेंट की ब्रिटिश, ब्रिटिश के एजेंट की तरह काम किया था। कैप्टन विल्किंसन सप्रेस द हो रिवोल्ट। ये यूपीएससी में पूछा था यार 2020 में। ठीक है, कैप्टन विल्किंसन सप्रेस द हो रिवोल्ट। तो बस मेरे हिसाब से तो इसमें यही है यार, हो रिवोल्ट कब हुआ है, 1820-22। राजा जगन्नाथ सिंह एजेंट की तरह काम किए, कैपिटल विल्किंसन इनको सप्रेस कर देता है। बस फिर से आ जाओ, पहला कौन सा है, नूनिया।
पहला कौन सा है? नूनिया। 1770 से 1800, 1770 से 1800। उसके बाद कौन सा आता है? वहाबी। वहाबी का डेट कौन सा है? 1821, पटना। फिर हमने कौन सा पढ़ा था? तमार। तमार है 1789 से 1794। फिर हमने पढ़ लिया हो रिवोल्ट 1820 से 22। ठीक है, बार बार याद करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी आता है यहाँ से। भूमिज रिवोल्ट। कौन सा? भूमिज 1832-33। सिंहभूम गंगा नारायण। लीडर कौन है? गंगा नारायण। क्योंकि चेरो रिवोल्ट यार इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन पूछ लिया था बीपीएससी ने इस बार। गंगा नारायण। भूमिज गंगा नारायण, भूमिज गंगा नारायण। ठीक है, भूमिज गंगा नारायण। वही है, सबका रीजन वही है, रिवोल्ट किया कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। संथाल वेरी इंपॉर्टेंट, अब मेन शुरू है। 55 56 में एरिया आप सबको एकदम रट लेना है। संथाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के सिलेबस में भी आता है ये। वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, बांकुड़ा। वही प्रेजेंट प्रेजेंट को यार ट्राइबल का एग्रीकल्चर लैंड वैंड ले लिया। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ठीक है, हर एग्जाम में आता है। संथाल अनाउंस पैरेलल गवर्नमेंट इन द भागलपुर राजमहल। ठीक है, बाद में आप पढ़ोगे ना इसको डिटेल में तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। बाद में वहाँ पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती है भागलपुर में, जिसका नाम है दामन ए कोह। दामन ए कोह। ठीक। As a result of this revolt, the district of Santhal Pargana was created on 13 नवंबर 13 1856। ठीक है, मतलब ये हुआ ना कि बाद में जब ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया था ना, तो उसके बाद एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट बना दी थी, संथाल परगना। ठीक है। एशले एडन वॉज मेड द फर्स्ट कलेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इनका वो था आवर कंट्री आवर रूल। इस मोटो था इसका, हमारा देश हमारा साम्राज्य, आवर कंट्री आवर रूल। एशले एडन, एशले एडन, एशले एडन वॉज मेड द फर्स्ट कलेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? संथाल परगना। 30 नवंबर 1856 डेट रटा हुआ ना चाहिए, 30 नवंबर 1856 डेट रटा होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? दामन एको, दामन एको, दामन एको। जो मेंस की तैयारी कर चुकी है उनको रटा हुआ होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। खैरवार विद्रोह। खैरवार विद्रोह 1874। ठीक है, खैरवार विद्रोह 1874। भैया नॉन वायलेंट ब्रिटिशर्स अंडर द भागीरथ माझी, आल्सो कॉल्ड बाबा अमंग द ट्राइब्स, आल्सो नोन एज सफाहर मूवमेंट। भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। खैरवार विद्रोह में भागीरथ मांझी आते हैं, भागीरथ मांझी आते हैं, उनको बाबा बोलते हैं अमंग द ट्राइब्स, इसी को सफाहर मूवमेंट भी बोलते हैं। चलो एक बार रिवीजन हो जाए फिर, क्या बोलते हो? रिवीजन कर लेते हैं। नूनिया, दिमाग पे जोर डालो यार, डेट याद करो। 1770 से 1800। ठीक। फिर आया था वहाबी 1821, पटना। पूरा थ्योरी मुझे याद है। ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी 1831 में मृत्यु हो जाती है। विलायत इलायती हुसैन करके है। और फिर लास्ट में कौन सा है? अब्दुल्ला। ठीक है, बाद में इसको कुचल दिया गया। ठीक है, सितना में जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में है वहां पे हथियार पैसा सब ट्रांसफर करते थे। उसके बाद आता है तमार। तमार होता है 1789 से 1793 तक। ठीक है, तमार हो गया। फिर हो आ जाता है 1820 से 22 हो जाता है। उसके बाद कौन सा आता है? भूमिज। भूमिज होता है 1833 के आसपास। ठीक है। हो गया, तमार हो गया। हो में, तमार में कौन थे लीडर? ठाकुर। कौन से थे ठाकुर? ठाकुर से मैंने याद कराया था ना। फिर ठा से हमने ओरांव ट्राइब याद करवाई थी। ठीक है, बताओ कौन सा है ठाकुर? ठीक है, तो ऐसे इसको लिख लिख के याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। उसका खैरवार आता है 1874। खैरवार 1874, लीडर हैं भागीरथ मांझी, बाबा बोलते हैं, सफाहर मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अभी। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, रीजन ऑफ द रिवोल्ट वाज मानभूम, पलामू, सिंहभूम, छोटा नागपुर। 1831-32। ठीक है, लास्ट में मैं डेट वाइज अरेंज कर दूंगा उसको। लीडर बूधो भगत, ये याद कर लेना यार।
ठीक है। सिंधराई, सुरगा मुंडा, बाय मुंडा ट्राइब कॉज लैंड रिलेटेड डिसकंटेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्ट a new province called साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी was formed। ठीक है। लेटर, मान के ये सब मैंने बुक से लिखा है यार, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं। दिस रिवोल्ट वाज आल्सो कॉल्ड मुंडा उल गुलान। जो ये नाम लिखा है ना, देखना पक्का पेपर में रखा मिलेगा। मुंडा उल गुलान किसको बोलते हैं? कोल विद्रोह को, कोल। 3 Feb 1900 बिरसा मुंडा कॉट फ्रॉम द चक्रधरपुर एंड imprisoned इन रांची जेल। अरे यहाँ पे कुछ छूट रहा है यार, 1 मिनट रुको, यहाँ पे ना कुछ मिस हो रहा है, 1 मिनट। हाँ तो यहाँ पे ना यार ये कट गया, यहाँ पे ऊपर से मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। मैं वही बोला यार, ये मुंडा कहाँ से, उलगुलान कहाँ से आ गया? ठीक है। तो मुंडा रिवोल्ट कब शुरू हुआ है? 1899 को। कब शुरू हुआ है? 1899 को। ठीक है, किसने स्टार्ट कराया था? बिरसा मुंडा ने। अरे ये सब तो सब बच्चे बना लेंगे एग्जाम में, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। रिवोल्ट वाज आल्सो कॉल्ड मुंडा उलगुलान। ठीक है। फिर से रिवाइज करता हूँ, मुंडा रिवोल्ट है, 1899 को शुरू हुआ है, बिरसा मुंडा इसके लीडर हैं, इसको मुंडा उल गुलाम भी बोलते हैं। बाद में 3 फरवरी 1900 पर चक्रधरपुर में इनको पकड़ लिया था सोते हुए, रांची जेल में डाल देते हैं। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू कोलरा इन जेल, आल्सो कॉल्ड धरती बाबा और बिरसा भगवान। ठीक है, ये सब आपसे छूटेगा नहीं, ये सब सबको पता है, बिहार में सबको पता है ये पॉइंट। ठीक है। समाधि कहाँ पे है? नियर डिस्टिलरी ब्रिज, नियर कोकर, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है। थोड़ा सा, ये तो, ये सब जो मेरे नोट्स है ना, ये सब मेंस के लिए हैं थोड़े से। ठीक है, बिरसा मुंडा रीजन आपको पता ही है। अब आता है ताना भगत, 1914। क्या आता है? ताना भगत 1914। ठीक है। चलो, अंडर द लीडरशिप ऑफ जतरा भगत दिस मूवमेंट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय उरांव मुंडा संथाल ट्राइब। ठीक है, बाकी वही है। बस बस बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं यार, लैंड इज ऑफ गॉड ये सब है। अब इसके लीडर पढ़ लो नीचे। देबिया माया सीबू, वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो यही पूछता है पेपर में, किस साल हुआ और ये उसके लीडर कौन है। देखो मैं ऐसे याद किया था, डीएम साहब, डीएम साहब देबिया माया सीबू। देबिया माया सीबू ये किसके हैं? ताना भगत के। ताना भगत के। किसके? ताना भगत के। 1914, 1914। ताना भगत 1914। ठीक है। आगे चलते हैं। लोटा विद्रोह, मुजफ्फरपुर जेल, रट लेना। कब? 1856। इंस्टीड ऑफ ब्रास पॉट अर्दन पॉट्स वर टू द प्रिजनर इमीडिएट कॉज। ठीक है। मतलब पहले ब्रास के लोटा में पानी देते थे, बाद में मिट्टी में पानी देने लग गए, तो यार दिमाग खराब हो गया, विद्रोह हो गया। भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव, खाने की गुणवत्ता में कभी अमानवीय बहराव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जेल में? मुजफ्फरपुर, वैशाली जेल, ये जेल वो जेल, दुनिया भर का ऑप्शन देता है, मुजफ्फरपुर याद रखना। लोटा विद्रोह 1856। ठीक है। चेरो ये आया था यार। अब देखो ये मैंने डेट लिखी थी, ये मैंने डेट लिखी, डेट पूछा था चेरो का। वैसे इसका असली आंसर है 1789, जो ऑप्शन में था। ठीक है। तो देखो, अराउंड 1770 द ब्रिटिश डिमांडेड फोर्ट फ्रॉम चेरा रूरल छत्रपति ऑफ पलामू बट ही रिफ्यूज। ब्रिटिश फोर्ट मांग रहे थे चेरा रूरल से, उन्होंने मना कर दिया। इसके बीच में वॉर लग गया, फिर वॉर लग गया। 1783 एडी, विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, चूड़ामन राय बिकम द रूलर, द डिसकंटेंट। फिर वही सब कहानियां हैं यार, चूड़ामन को बना दिया। ठीक है, तो लीडर्स कौन थे? भूषण सिंह, रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह। भूषण सिंह, रामबख्श सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बिहार में विद्रोह। तो मैंने एक टेबल बना दी थी यार नीचे। ठीक है,
मैंने एक टेबल बना दी थी, तो आप इसको लिख लेना यार। ठीक है, 1800 से कोल कब हुआ, इसको लिख लिख के याद करना यार, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। नूनिया से शुरुआत हुई थी, फिर वहाबी हुआ था, फिर तमार हुआ था, फिर हो हुआ, फिर भूमिज हुआ, खैरवार हुआ, फिर तो संथाल हुआ, फिर कोल हुआ, फिर मुंडा हुआ, और लास्ट में ताना भगत हुआ, और फिर लोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है ये। तो अब इस टॉपिक का 1857 पढ़ लेते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है अपना। अरे यार, अब इसमें दुनिया भर की चीजें पढ़ा देते हैं यार, आता बस इतना है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड थे। ये मेंस में आता है, मेन इसमें तो उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ये है लेकिन ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मैं एक काम करता हूँ यार, इसको ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक एक लाइन। चलो ठीक है फिर है।